हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों। वेब डेवलपमेंट की इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज से हम यहाँ पर अपनी वेब डेवलपमेंट की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेब डेवलपमेंट की सीरीज से रिलेटेड आज ये हमारा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम यहाँ पर वेब डेवलपमेंट में क्या क्या स्टडी करने वाले इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। वेब डेवलपमेंट में आज यहाँ पर हम HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट और PHP इन सब का यहाँ डिटेल में स्टडी करने वाले। तो पहले हम यहाँ पर अपने दिस पीसी में यहाँ पर डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाएंगे जिसमें कि हम यहाँ पर अपने वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे के सारे कोड जो है वो यहाँ पर बनाने वाले हैं। इसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं डी ड्राइव में। डी ड्राइव में मैं यहाँ पर एक फोल्डर में यहाँ पर अपना वेब डेवलपमेंट का फोल्डर बनाऊंगा। वेब डेवलपमेंट, ओके। और इस फोल्डर को हम यहाँ पर अपने VS कोड में ओपन करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर इस फाइल बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओपन फोल्डर कराना है। और ओपन फोल्डर करने के बाद हमें यहाँ पर पाथ सिलेक्ट करनी है और मैंने यहाँ पर वेब डेवलपमेंट फोल्डर बनाया था और उसे यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर कराना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपने इस फोल्डर में यहाँ पर जो भी कोड हमें यहाँ पर कराना है उस कोड को हम यहाँ पर कराएंगे। यहाँ पर आपको परमिशन दे देनी है, यस आई ट्रस्ट द ऑथर। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करानी है। हम यहाँ पर फर्स्ट इंट्रो .html नाम की एक फाइल बना दी। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर अपने वेब डेवलपमेंट की सीरीज में यहाँ पर 4 लैंग्वेजेस का यहाँ पर स्टडी करने वाले। उसमें यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस है और 4। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर अपने वेब डेवलपमेंट की सीरीज में यहाँ पर 4 लैंग्वेजेस का और एक फ्रेमवर्क का यहाँ पर स्टडी करने वाले। ये जो 4 लैंग्वेजेस है वो है, पहली लैंग्वेज है हमारी HTML, उसके बाद सेकंड है CSS, थर्ड है जावास्क्रिप्ट और फोर्थ जो है वो है PHP। और उसके बाद हम यहाँ पर एक फ्रेमवर्क के बारे में स्टडी करने वाले। फ्रेमवर्क, हमारा जो फ्रेमवर्क है वो है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप ये यहाँ पर अपने CSS का फ्रेमवर्क है, इसके बारे में हम भी यहाँ पर स्टडी करने वाले। तो पहले जो आते हैं वो है हमारी HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो है, इस HTML लैंग्वेज का यूज हम यहाँ पर अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अगर कोई हेडिंग देना चाहते हैं, कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं या कोई और बॉक्सेस यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर अपने HTML का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेंगे तो हम हमारा जो ह्यूमन की बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम यहाँ पर अपने HTML का अपने प्रोग्रामिंग में HTML का ही यूज करते हैं। और HTML का यूज कर हम अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना सकते हैं। और उसके बाद जो आती है वो है हमारी कास्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब हमारी सेकंड जो है वो है CSS। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट, ये जो कास्केडिंग स्टाइल शीट है वो यहाँ पर अपने
वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम यहाँ पर अपने वेब पेज में फ़ॉन्ट को यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करा सकते हैं और यहाँ पर अपने वेब पेज में यहाँ पर मार्जिन होगी, पैडिंग होगी, अपने वेब पेज में यहाँ पर बॉक्सेस को अरेंज कराना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कराना है, हमारे टेबल को अगर बॉर्डर देना चाहते हैं, बॉक्स को अगर शैडो देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कास्केडिंग स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। सीएसएस का यूज़ कर कर हम यहाँ पर अपने वेब पेज को स्टाइल दे सकते हैं, उसे यहाँ पर अच्छे से डिज़ाइन करा सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर सीएसएस का यूज़ करते हैं। अगर हम एग्जांपल ले तो हमने यहाँ पर पहला एग्जांपल लिया था ह्यूमन की बॉडी का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर एचटीएमएल से बना सकते हैं। उसी ह्यूमन के बॉडी के स्ट्रक्चर को अगर हमें यहाँ पर डिज़ाइन करना है, मेकअप करना है तो हम यहाँ पर सीएसएस का यूज़ करते हैं। सीएसएस का यूज़ कर कर हम यहाँ पर अपने वेब पेज को अच्छे से डिज़ाइन करा सकते हैं। अब इसके बाद आता है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप जो है वो यहाँ पर अपने सीएसएस का ही एक फ्रेमवर्क है। बूटस्ट्रैप का यूज़ कर कर हम यहाँ पर अपने वेब पेज को यहाँ पर कम समय में ज़्यादा वेब पेजेस यहाँ पर क्रिएट करा सकते हैं और उन्हें यहाँ पर स्टाइल दे सकते हैं। और हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो यहाँ पर अपने अगर कोई वेबसाइट यहाँ पर अपने पीसी में शो की है और उसी वेबसाइट को अगर आप यहाँ पर अपने मोबाइल व्यू में देखते हैं, तो वो वेबसाइट वैसे ही अपने मोबाइल व्यू में भी आपको दिखेगी। हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ पर हमें दे देता है और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें अगर यहाँ पर सीएसएस का यूज़ करेंगे तो हमारा बहुत टाइमिंग उसमें जाता है। इसके लिए हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। इनबिल्ट प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर मिलती है, इनबिल्ट क्लासेस हमें इस बूटस्ट्रैप से मिलती है। बूटस्ट्रैप में जो क्लासेस होती है उन्हें सिर्फ आपको यहाँ पर अपने एचटीएमएल के टैग में लगा देना है और आपको यहाँ पर इस बूटस्ट्रैप की क्लास को अगर आपने यहाँ पर एचटीएमएल के टैग में लगा दिया तो आप यहाँ पर उनका यूज़ करा सकते हैं। बूटस्ट्रैप को आप यहाँ पर डाउनलोड भी करा सकते हैं और उसकी अगर आपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सीडीएन भी ली तो भी आप यहाँ पर उसे यूज़ करा सकते हैं। उसकी सीडीएन को सिर्फ आपको यहाँ पर अपने एचटीएमएल के कोड में यहाँ पर डाल देना है और आप यहाँ पर अपने बूटस्ट्रैप का अपने एचटीएमएल के कोड में यूज़ करा सकते हैं। अब इसके बाद हमारी जो थर्ड लैंग्वेज आती है वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर कर आप यहाँ पर अपने बटन्स को जैसे कि अगर आपने यहाँ पर एक बटन बनाया है तो उस बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कोई अलर्ट दे सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर बटन पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर अपने स्क्रीन के टॉप में यहाँ पर एक अलर्ट बॉक्स दिख सकता है, दिखा सकते हैं और बहुत कुछ आप यहाँ पर इस जावास्क्रिप्ट का मदद कर कर आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि ऑन क्लिक हो गया, बटन हवर हो गया, की अप हुआ, की प्रेस हुआ, की डाउन हुआ या स्क्रॉल अप है, स्क्रॉल डाउन है और बहुत कुछ आप यहाँ पर इस जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिया था हमने, अगर आपको यहाँ पर ह्यूमन की बॉडी को वर्क कराना है तो आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करा सकते हैं। आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर कर आप यहाँ पर इवेंट्स दे सकते हैं और भी बहुत कुछ आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का मदद कर सकते हैं। और इसके बाद जो आता है वो है पीएचपी। हमारी जो फोर्थ लैंग्वेज है वो है पीएचपी। पीएचपी का फुल फॉर्म होता है पर्सन पीएचपी का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पीएचपी का यूज कर कर आप यहाँ पर अपने डेटाबेस को कनेक्ट करा सकते हैं, डेटाबेस में ऑपरेशन आप यहाँ पर परफॉर्म करा सकते हैं। पीएचपी का मदद से हम यहाँ पर अपने वेबसाइट को डायनामिक वेबसाइट यहाँ पर बना सकते हैं। आप यहाँ पर पीएचपी का ऐसे यूज़ कर सकते हैं। पीएचपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसमें आप यहाँ पर बहुत कुछ करा सकते हैं। पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये पीएचपी।
चारों लैंग्वेज का हम यहाँ पर अपने वेब डेवलपमेंट के सीरीज़ में स्टडी करने वाले हैं। तो अगले वीडियो में हम यहाँ पर अपने एचटीएमएल का स्टडी करने वाले हैं। एचटीएमएल की सीरीज़ को हम यहाँ पर कल से स्टार्ट करेंगे।